हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। लास्ट लेक्चर में हमने गाला के पेपर 2 में से 1 to 12 क्वेश्चन तक किए थे सेक्शन ए में। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्वेश्चन गिवन है 9 + √5 and 9 - √5 इज एन इररेशनल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। 9 + √5 9 - √5 ये इररेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं उसके 3 टाइप के नंबर है। सबसे फर्स्ट जो होता है दैट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि √2 √3 √5 √6 जिसका रूट ना निकल सके वो सब क्या है इररेशनल नंबर। देन है सेकेंड ग्रुप दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वो भी क्या होंगे इररेशनल। उसके अगर एग्जांपल राइट करने तो उसमें कौन आता है, सपोज 37.2408124 डैश 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 इनफाइनाइट तक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। थर्ड है कुछ कांस्टेंट है वो, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया। दीज ऑल आर द इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे तो √5 गिवन है, तो इररेशनल होगा या नहीं होगा। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, a + b a - b इज इक्वल टू व्हाट, a² - b²। सो लेट्स राइट हियर a square, that means 9² minus b² that means √5²। डन। 9² इज 81, √5² इज 5। यहाँ पे भी अगर आपको कंसेप्ट बता दूं मैं कि रूट एंड स्क्वायर कट कैसे होते हैं, डन, मोस्ट ऑफ को नहीं पता होता है। तो रूट मीन्स पावर 1/2 होती है, याद रखना। रूट मीन्स पावर 1/2, उसकी भी पावर क्या करनी है 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई। सो 1/2 × 2, 2 कट, तब जाके आंसर क्या आता है 5। ये सब स्टेप कट करके हम सिर्फ याद रखते हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों कट होके 5 आएगा। डन है। तो कैसे होता है उसका ये आंसर है 81 - 5 is 76 and we know that 76 is the integer, that means it is a rational number। हमें बोला है कि ये जो है वो irrational है, that means the statement is false। डन, तो स्टेटमेंट है वो false है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। A polynomial of degree n has at most n + 1 zeros। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट राइट कर देता हूं कि द नंबर ऑफ जीरो फॉर एनी पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल को कितने जीरो होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। डन। डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डन। तो सपोज अगर मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल लूं तो उसमें डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल में 0, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 0। अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री क्या होती है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 1। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो उसमें भी डिग्री क्या होगी 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 2। एंड अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में बात करें तो उसकी डिग्री 3 है, सो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 3। समझ में आ रहा है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो अगर n डिग्री हो, n डिग्री, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे n। हमें यहां पे बोला है कि n + 1 है, दैट मींस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। बट हमें ए भी पता होना चाहिए कि जितनी डिग्री उतने जीरो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y - 8 is equal to 7 is a line parallel to x axis। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसमें देखोगे तो एक ही वेरिएबल है उसमें। डन। वो वेरिएबल कौन सा है y। तो हमें यहाँ पे 15 में जो इक्वेशन है दैट इज 3y - 8 is equal to 7।
तो इससे 2-3 और क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। डन। तो ये जो इसका ग्राफ होगा वो क्या एक्स एक्सिस से पैरेलल, ऐसा स्टेटमेंट है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 गोज टू राइट साइड, 7 plus 8 minus will become plus, 7 plus 8 will be 15. So y is equal to 15 by 3, 3 5s are 15, y is equal to 5. तो ये इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू 5। बट अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ कैसे होगा, ये हो गई हमारी y एक्सिस, हियर इज द x एक्सिस। तो y 5 कहां पे होगा, ऊपर कहीं पे होता है। तो यहां पे y की वैल्यू क्या होती है 5, 0 1 2 3 4 5। x की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, दैट मींस हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो भी y की वैल्यू 5 आएगी, x1 ले तो भी y 5, x2 ले तो भी y 5, माइनस में ले तो भी y की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो इन सब पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट करें तो इट विल मेक वन लाइन। तो ये जो लाइन है वो किसका ग्राफ है, द गिवन इक्वेशन y is equal to 5 और our main given equation 3y minus 8 equal to 7, ये उसका ग्राफ हो गया। x की कोई भी वैल्यू लो उसके लिए y क्या रहेगा 5। तो जो ग्राफ है वो इस x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। वही तो हमें सेंटेंस में गिवन है कि इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस से पैरेलल होगा। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इन शॉर्ट अगर मुझे कंक्लूड करना है तो अगर मेरा जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ y प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, y, x वाली टर्म ना हो, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू किससे होगा, x एक्सिस। याद रखेंगे, y वेरिएबल हो तो पैरेलल टू x एक्सिस, अपोजिट। अगर सिमिलरली मुझे अगर x वेरिएबल में इक्वेशन लेना है तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इक्वेशन इसी को ले लेते हैं, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 7। इसमें y की जगह पे वेरिएबल हमने क्या यूज किया है, x। सो x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 8, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू मिल गई 5। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5। डन। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करें मतलब कर ही लेंगे ना भाई, ट्राई क्या करनी है इसमें। सो x यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 यहाँ कहीं पे होगी। तो अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लू, कोई भी नंबर लू, x क्या रहेगा 5, 1 लू तो भी x की वैल्यू 5, y2 अज्यूम करे तो भी x की वैल्यू 5, -3 अज्यूम करे तो भी x की वैल्यू क्या रहेगी 5। दैट मींस सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। तो if I will join this whole point, it will make one line. This graph is for x is equal to 5 or for the given equation. Done. तो एक इससे पैरेलल है स्टूडेंट, यस, y एक्सिस से। तो जब भी आपके इक्वेशन में x हो, x वेरिएबल, तो ग्राफ किससे पैरेलल होगा, y एक्सिस से। डन। तो इसमें ग्राफ आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। डन। तो x वेरिएबल हो ओनली पैरेलल टू y एक्सिस, y वेरिएबल ओनली पैरेलल टू x एक्सिस। ये कंसेप्ट हो गया। इन द लास्ट इक्वेशन अगर इस तरह से आपको गिवन हो कहीं पे भी कि दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है, x प्लस y इज इक्वल टू 0, बट कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, या तो कोई भी ऐसे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू y, लाइक दैट 3x इज इक्वल टू y बाई 5। इस 4 इक्वेशन मैंने लिखे, उन सब में एक चीज सेम है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म इज 0, इज मिसिंग। डन। तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास होगा, इस तरह से, जो ओरिजिन यहाँ पे होता है ओ, उनमें से डेफिनेटली पास होता होगा। देन क्यों होता होगा, क्योंकि जब कांस्टेंट 0 होता है तो x को अगर मैं 0 अज्यूम करूं तो y भी क्या हो जाएगा 0। तो x एंड y दोनों 0 कहां पे होते हैं, ओरिजिन पे। किसी भी इक्वेशन में लो, अगर x की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे, टर्म 0 बन गई,
-5 राइट से जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5, ये मल्टीप्लाई में है ना, 0 डिवाइड बाई 5, y की वैल्यू भी 0। हियर ऑल्सो x की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट y इज 0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 अज्यूम करो, 5 0 0, y भी क्या हो जाएगा 0। तो इस पूरे इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन का ग्राफ किस में से पास होगा, ओरिजिन में से। तो 3 कंसेप्ट लर्न हुए। अगर y वेरिएबल है तो पैरेलल टू x एक्सिस, x वेरिएबल है तो पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है बट कांस्टेंट टर्म 0 है तो ओरिजिन में से पास होगा। डन, क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द 16th वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। ये तो आपका थियोरेटिकल है, टेक्स्ट बुक में गिवन भी है कि कोई भी एलिमेंट्री इवेंट हो उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आपकी एक्सरसाइज में ही, आपकी ब्लैंक जो है एक्सरसाइज में, उसमें ये आपको गिवन है। डन, तो ये थियोरेटिकल है, आई होप कि सबको ऑलरेडी क्लियर ही होगा। अगर एलिमेंट्री इवेंट में डाउट है तो मैं कभी और आगे के वीडियो में वो आपको समझा दूंगा कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, बट हम इतना अभी इंपॉर्टेंट उसको देना नहीं है। डन, चलो नेक्स्ट है 17th वन। ये 16 वाला ट्रू है, जो 16 है वो सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। डन, 17th वन, इफ k माइनस 3, 17th में हमें गिवन है k माइनस 3 कोमा k प्लस 7 कोमा 2k प्लस 7 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो तीनों जो टर्म है वो किसकी टर्म है, एपी की टर्म है। अब एपी की कंडीशन होती है कि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इन दोनों टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों टर्म का डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डन, तो हमें k फाइंड करना है तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है। डन, सो k प्लस 7 ब्रैकेट में माइनस उससे प्रीवियस टर्म क्या है, k माइनस 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिखना, वरना यहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी। इज इक्वल टू ही इसका जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो व्हाट वी विल राइट, 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7। डन, so let's subtract this term, k plus 7 minus k minus minus plus 3, 2k plus 7, here also minus k minus plus minus 7, k minus ने k plus दोनों कट, 7 plus 3 is 10, 2k minus k is k, plus 7 minus 7 कट, directly answer is there, k is equal to 10. Done. नेक्स्ट है 18th वन। तो 18th क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे अगर इसको देखा जाए तो लेंथी बनेगा आपका। डन, आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। किन में से, चैप्टर नंबर 10 में से। उनमें एक 12th क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को याद होता है। 2.5 पेज या 2 पेज का जनरली उसको अगर हम डिटेल में सोल्व करें तो होता है, लेंथी है पूरा सम, पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे लेंथी सम वो है। तो उसके ऊपर से ये क्वेश्चन है। अभी से आपको डर लगेगा सर इतना बड़ा सम 1 मार्क में, बट इसके लिए एक ट्रिक हम बनाने वाले वेरी शॉर्ट में सोल्व करने की। तो एक ट्रिक डिराइव कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। 18th वन, डन। फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, सेकेंड वन है 35 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 37 सेंटीमीटर। ये तीनों जो है ट्राइंगल की 3 साइड है। डन, इन आपको इन रेडियस फाइंड करनी है, मतलब ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल होगा उसकी रेडियस, उसको इन रेडियस हम बोलेंगे। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है ट्राइंगल का, कहीं पे भी आपको पहले आइडेंटिफाई करना इन तीनों साइड से कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। सो कैसे चेक करते हैं, स्क्वायर करके। डन, सो 12 का स्क्वायर सबको पता ही होता है 144, मतलब मोस्ट ऑफ को है ना। 35 का स्क्वायर भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो कई जगह पे 35 का स्क्वायर आता है। दैट इज 1225, 1225। डन, 37 का स्क्वायर ना आपको याद रहता है ना मुझे भी याद रहता है, तो हम कैसे इसको शॉर्ट वे में फटाफट सोल्व कर सकते हैं। सी हियर 37 स्क्वायर
फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, आगे एक 0 रख देना है अगर 2 डिजिट नहीं है तो। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट है एज इट इज 49। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, राइट साइड से एक डिजिट स्किप करके 42। रेडी, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 6 3, तो इसका जो स्क्वायर है दैट इज 1369। डन है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर ए है, तो क्या इन दोनों को प्लस करके मिल रहा है, 4 + 5 9, 4 + 2 6, 1 + 2 3, लास्ट में 1। यस, इन दोनों को प्लस करें तो इसका स्क्वायर मिल रहा है। हमने किया क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा भाई को लगाए यहाँ पे, साइड के स्क्वायर किए, किसी भी दो के स्क्वायर का एडिशन थर्ड के स्क्वायर बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये जो साइड है वो किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो उसको यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, देखो आपको पूरा सम नहीं करना है भाई, ये मैं सिर्फ आपको मेथड पूरी बता रहा हूं, लास्ट में कंक्लूजन है वो हमें एग्जाम में यूज करना है। तो ए बी सी 3 पॉइंट हो गए, 90 डिग्री, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस 37 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 12 सेंटीमीटर, हियर इट विल बी 35 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। चलो अंदर हो गया सर्कल, तीनों साइड को टच कर रहा है, सेंटर को बोल देते हैं ओ। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, रेडियस होगी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यू नो द कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो रेडियस, इट इज ऑल्सो रेडियस। डन। अब हमें क्वेश्चन अगर थोड़ा सा याद है तो इसको अगेन मैं यहां से ज्वाइन करूंगा, ए ओ को, ओ बी को एंड ओ सी को। डन। अगर आपको अभी ना समझ में आए तो लास्ट में कंक्लूजन याद रख लेना। सी, अब हमें क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को राइट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमने यहाँ पे ए बी सी नेम दिया, तो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये जो पूरा एरिया है ट्राइंगल का वो 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। देखो फर्स्ट ए से बन रहा है, ए वाला ए ओ बी, सेकेंड ए से बन रहा है बी ओ सी, एंड थर्ड यहाँ पे ए ओ सी। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल, इसको अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल बोलूं, इसको मैं थर्ड ट्राइंगल बोलूं, इन 3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं तीनों का इंडिविजुअल एरिया फाइंड करके प्लस कर दूं तो इस होल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले जो ए ओ बी का एरिया है दैट इज व्हाट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसकी जो बेस है उसका नाम क्या है, ए बी, हाइट इज परपेंडिकुलर, वो क्या है यहाँ पे आर। समझ में आ रहा है, बेस है इसका ए बी, हाइट क्या है आर, तो ए बी इंटू आर प्लस सेकेंड ट्राइंगल हियर, इसमें बेस क्या है बी सी, हाइट क्या रहेगी आर, 1/2 बी सी इंटू आर प्लस थर्ड ट्राइंगल, उसमें बेस ए सी इंटू आर, 1/2 ए सी इंटू आर। डन। तो इन तीनों में अगर देखो तो आर क्या है, कॉमन है, सो आर इज द कॉमन। यहां पे क्या रहेगा, ए बी अपॉन 2 प्लस बी सी अपॉन 2 प्लस ए सी अपॉन 2। इसको और अच्छे से राइट करें, सबके डिवाइड में 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमें फाइंड क्या करना है, आर को, बट ए जो हमने डिराइव किया है ब्रैकेट, वो जो है दैट इज व्हाट, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का एडिशन मतलब पेरीमीटर, उसका हाफ। तो हाफ पेरीमीटर को हेरोन्स फॉर्मूला में हम क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं, एस। डन। तो एस है वो हम कहीं पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइड बाय एस, क्योंकि मल्टीप्लाई में आएगा, इज इक्वल टू में क्या रहेगा, आर। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करनी है, व्हाट इज द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। कहीं पे नोट डाउन कर लेना, कुछ नहीं करना, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। आपको चेंज करके भी पूछ सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है ना, तो इसको अगर सोल्व करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है पहले। तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूं क्या मिलेगा 1/2 बेस, इसमें बेस क्या है 12, हाइट क्या है 35, 12 इंटू 35, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 ने 3 2, सो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। डिवाइड में क्या आएगा एस, इन तीनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो यहां पे हम एस फाइंड कर लेते। कौन कौन सी साइड है 12 प्लस 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, सो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 2 ने 3 5 ने 3 8 डिवाइड बाय 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42। तो 210 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 42 से, तो वो हम यहां पे कर रहे हैं। सो R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिल रहा है 210 डिवाइड बाय एस क्या मिल रहा है हमें 42। डन। इसको अगर हम कट करें तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 21 10 जा 42, 21 2 जा 2 5 जा, सो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इट इज अवर आंसर। अब ध्यान से सुनो, ये पूरा भाई सम है आपको समझाने के लिए। डन। किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं तो फटाफट कर देंगे, समझ में, बट पूरी मेथड मैंने आपको बताई, इस फॉर्मूला से आप इसमें रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आई होप के पूरा कंसेप्ट क्लियर है। डन। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ P of A minus P of A bar is equal to 0.2, then what P of A is? फाइंड क्या करना है P of A, प्रोबेबिलिटी का सम है भाई, याद रखना चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक में से 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एंड प्रोबेबिलिटी में से भी 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 6 मार्क का यहाँ पे ही कवर हो जाएगा इन दोनों चैप्टर से। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, द ब्लूप्रिंट ऑफ द बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। डन। चलो 19th क्वेश्चन गिवन है हमें P of A माइनस P of A बार इज इक्वल टू 0.2। फाइंड करना है P of A को, किसी को भी करना है, हम थोड़ी ना डरते। P of A बार करना हो या P of A करना हो कोई बात नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में, एक है, क्या है वो, आइडेंटिटी बोले या फॉर्मूला, P of A प्लस P of A बार इज इक्वल टू 1। डन। इसको भी यहां पे पुट कर देते, यहां से हमें पता चल गया कि भाई इसमें तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगी, यस और नो, चैप्टर नंबर 3 इसमें घुसाना है। सो लेट्स ऐड दिस टू इक्वेशन, प्लस माइनस कट, P of A बिकम 2 टाइम P of A, कैसे x प्लस x 2x लिखते हैं वैसे P of A 2 टाइम P of A, 1 प्लस 0.2 1.2, 2 गोज टू द राइट साइड, क्या हो जाएगा डिवाइड, 1.2 का हाफ 0.6, P of A की वैल्यू मिल गई बाय 0.6। तो शॉर्ट वर्ड में लिखना था, आंसर क्या आएगा 0.6। ओके। सिमिलरली P of A बार फाइंड करना होता तो हम क्या करते, यहां से ही पता चल जाता है कि दोनों का प्लस क्या आता है 1, तो P of A बार क्या होगा भाई, इसमें क्या प्लस करो तो 1 बनेगा, यस 0.4, 0.6 में 0.4 प्लस करेंगे क्या बनेगा 1। अदरवाइज ए जो नंबर है इक्वेशन में पुट करो, राइट साइड शिफ्ट करो, माइनस करो, आंसर लेके आओ। डन है। 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में आंसर आता है। नेक्स्ट है 20 में हमें क्या गिवन है, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 30 to 40। एकदम इजी सम है, 30 to 40 की मिड वैल्यू। डन। तो मिड वैल्यू मतलब कुछ नहीं करना है भाई, दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है, 2 की फैमिली को बीच में से काटना है, 4 हो जाएंगे हाफ। वैसे 30 प्लस 40 70 बाई 2, 70 का हाफ 35। ये तो हो गया सम, बट डायरेक्ट देख के ही पता चलता है 30 एंड 40 के बीच में कौन आता है 35, वो इसकी मिड वैल्यू हो गई।
मिड वैल्यू मतलब क्या, मिडल का नंबर। तो अगर पॉइंट वाला हो या कोई ऐसा नंबर हो ओड इवन तो आप प्लस करके हाफ कर सकते हो। नेक्स्ट है 21, ये पूरा फॉर्मूला है। यहां पे ध्यान रखना 21 से 24 तो ये फिक्स रहेगा 99.99% या तो 100% बोर्ड में कि 21 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम में से मैच द फॉलोइंग, उसमें भी फॉर्मूला आएंगे। 23 24 चैप्टर नंबर 11 2 मार्क का ही है, वो 2 मार्क यहाँ पे आएंगे 23 एंड 24 में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चलो 21 है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। कौन है सामने भाई 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर आओ, C इज द राइट आंसर। फर्स्ट में क्या आता है C। देन दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला 2 पाई आर एच। कौन है भाई सामने ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही थे। 22 में हमें क्या गिवन है, ओके ये 22 हो गया। अब नेक्स्ट करना है 23। हो जाती है भाई मिस्टेक कई बार, है ना, आपके जितने स्मार्ट नहीं होते, कभी कभी हम भी। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r formed by an arc of length l। तो इस सामने ऑप्शन कुछ रिलेटेबल ही नहीं दिख रहे सर। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता था, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सर ये तो सुना हुआ है, यस थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर है या नहीं है, बट इसमें कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है सर पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 भी नहीं है, पाई आर तो अभी भी है। तो क्या है देखो, फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l, सामने ऑप्शन में l है, तो आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क उसका फॉर्मूला सुना है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इस लेंथ को बोला है l, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसमें भी थीटा बाय 360 है, इनमें भी थीटा बाय 360 है। क्या करना है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट बना लो, 2 पाई आर कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड। सो l डिवाइड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा बाय 360। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें थीटा बाय 360 की प्लेस पे व्हाट वी कैन राइट l बाय 2 पाई आर। सो l बाय 2 पाई आर इनटू में पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट, आर आर कट, तो l r बाय 2 ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, देखते 1 बाय 2 आर एल, ऑप्शन बी 1 बाय 2 आर फिर एल। ऑर्डर इधर उधर है, हो तो ऑर्डर आप दे देना दोनों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल वेरी सिंपल 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल 24 में क्या आंसर आएगा 2 पाई आर। तो यहां पे हमारे 24 ऑब्जेक्टिव्स जो गाला क्वेश्चन पेपर 2 के हैं खत्म होते। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम स्टार्ट करेंगे पेपर 3 के सेक्शन ए से। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी नोट बनाए, जहां पे भी इंपॉर्टेंट कोई भी फॉर्मूला है उसको नोट करते जाए, रिवाइज कीजिए। डन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।